Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some important idioms and phrases. तो आज हम कुछ important idioms और phrases की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Run riot. Run riot का क्या मतलब है? Act wildly, be free, cry aloud, dance around. डांस करना, cry aloud और रोना या चीखना चिल्लाना. Be free, free हो जाना. Act wildly, wildly behave करना. क्या मीनिंग होता है रन रियॉट का? रन रियॉट का मतलब होता है एक्ट वाइल्डली, वाइल्डली बिहेव करना, वाइल्डली डिसऑर्डरली बिहेव करना. ठीक है, एक तरह से जंगलीपन, अजीब सा बिहेव करना, उसे हम कहते हैं रन रियॉट. एक्ट वाइल्डली, एक्ट वाइल्डली. नेक्स्ट देखिए, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स. रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का क्या मतलब होगा? हमने पहले भी किया था. टू गेट डिसअपॉइंटेड आफ्टर फेलियर. फेलियर के बाद निराश हो जाना, सफलता के बाद निराश हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना. टू ड्रीम अबाउट फ्यूचर सक्सेस. फ्यूचर में, भविष्य में जो आपको सफलता मिलनी है उसके बारे में सोचना. टू स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस. पास्ट में आप सक्सेसफुल हुए थे, सफल हुए थे, तो उसके बारे में ही सोचते रहना. और आज के टाइम में कोई एफर्ट मत करना. कहीं होता है ना कि अपने गुनगान ही गाते रहते हैं पिछले टाइम के. ठीक है, जो उन्होंने पास में किया था सिर्फ उसी अचीवमेंट को लेकर खुश होते रहना और प्रेजेंट में कोई मेहनत नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना. या फिर टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत सारा काम करने के बाद आप रेस्ट कर रहे हो, बहुत मेहनत के बाद. रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स. तो क्या मतलब होता है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का? रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब रेस्ट करना नहीं होता, ना ही ड्रीम करना फ्यूचर के बारे में या डिसअपॉइंटेड होना. इसका मतलब होता है टू स्टॉप पुटिंग एन एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस. कि पास्ट में आप सक्सेसफुल हुए, सफलता हुए, सफलता मिली आपको पास्ट में, तो उसी को लेकर आप खुश होते रहते हो. और प्रेजेंट में कोई मेहनत मत करना. सिर्फ पास्ट सक्सेस को लेकर खुश होते रहना, प्रेजेंट में कोई मेहनत नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना. उसे हम कहते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स. मतलब एक बार पास्ट में सक्सेसफुल है तो उसी पे अब रेस्ट कर रहे हैं और प्रेजेंट में कोई एफर्ट नहीं करना. ठीक है, टू स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस. पास्ट में सफल होने के बाद कोई भी एफर्ट करना, मेहनत करना बंद कर देना. नेक्स्ट देखो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब है क्विकली, जल्दी से, स्मूथली, आराम से, फॉरएवर, हमेशा के लिए, या फिर विद ब्रेक्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है विद ब्रेक्स, रुक रुक कर, विद ब्रेक्स, विद ब्रेक्स. ठीक है, ब्रेक लगाना पड़ता है ना पहले. स्कूटी पे पहले ब्रेक लगा के उसे स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, विद बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, विद ब्रेक्स. नेक्स्ट देखिए, लीव वन इन द लर्च. लीव वन इन द लर्च का क्या मतलब है? टू सपोर्ट समवन इन नीड. ज़रूरत के समय में किसी की मदद करना, सपोर्ट करना. टू अबेंडन समवन एट अ डिफिकल्ट टाइम. किसी को उसके मुश्किल समय में छोड़ देना, अबेंडन, त्याग देना. टू टेक अप्रिसिएशन फॉर समवन्स वर्क. किसी और के काम के लिए आप क्रेडिट ले रहे हो. ठीक है, उसे कहते हैं टू टेक अप्रिसिएशन फॉर समवन्स वर्क. या फिर टू शॉक समवन, किसी को शॉक कर देना. क्या मतलब होता है लीव वन इन द लर्च? लीव वन इन द लर्च. लीव वन इन द लर्च का मतलब है टू अबेंडन समवन एट अ डिफिकल्ट टाइम. जब किसी का मुश्किल समय हो, जब उसको आपकी ज़रूरत हो, तब आपने उसका त्याग कर देना, उसको छोड़ देना, उसे हम कहते हैं लीव वन इन द लर्च. टू अबेंडन समवन एट अ डिफिकल्ट टाइम. ठीक है, जैसे आपके किसी मुश्किल समय में किसी ने आपको छोड़ दिया, तो वो हो गया लीव वन इन द लर्च. टू अबेंडन समवन एट अ डिफिकल्ट टाइम, जब उसे ज़रूरत थी. ओके, नेक्स्ट देखिए, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर. ट्रैवल अलॉट, टेक अ बाथ, फेस एनी डिफिकल्टी, टू इशू अ चैलेंज. कोई चुनौती देना, मुश्किल का सामना करना, ट्रैवल करना है, टेक अ बाथ. टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है अग्नि, पानी सबसे जूझना. मतलब फेस एनी डिफिकल्टी, किसी भी मुश्किल का, परेशानी का सामना करना, अग्नि परीक्षा देनी हो या फिर वाटर का जो भी फेस करना. टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, फेस एनी डिफिकल्टी, किसी भी डिफिकल्टी का सामना करना, मुश्किल का सामना करना. ठीक है, फेल फॉल ऑफ.
फेल फाउल ऑफ का क्या मतलब है? टू बिहेव केयरलेसली, लापरवाही तरीके से बिहेव करना। टू नेग्लेक्ट समवन, किसी को इग्नोर करना। टू गेट इन टू अ ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ किसी मुश्किल में पड़ जाना या किसी कॉन्फ्लिक्ट में, विवाद में फंस जाना किसी के साथ। टू फेस अ डिफिकल्टी, किसी मुश्किल का सामना करना। फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ का मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ कोई झड़प में, कोई झगड़े में या किसी मुश्किल में फंस जाना, उसे कहते हैं फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ, टू गेट इनटू ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट विद समवन। अ थॉर्न इन द फ्लैश। अ थॉर्न इन द फ्लैश का मीनिंग क्या होता है? अ विटनेस, एक गवाही। अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है? जो सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ रहेगा। अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स, मतलब जब वेदर फेयर है, अच्छा है ना, मौसम अच्छा है, तभी वो आपका साथ देगा। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम्स में साथ नहीं देने वाला, सिर्फ अच्छे अच्छे समय में साथ रहने वाला, उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन और ट्रबल, एक ऐसा कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको परेशान करता रहे, इरिटेट करता रहे, ठीक है, ट्रबल दे। आ रिग्रेट ऑफ द पास्ट, पास्ट की कोई गलती या उसमें कोई पछतावा होना। आ रिग्रेट ऑफ द पास्ट। अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब क्या होता है? अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन और ट्रबल, जो बार बार परेशान करता रहे, इरिटेट करता रहे, ट्रबल दे, जिसे कहते हैं कबाब में हड्डी। थॉर्न इन द फ्लैश, उसे कहते हैं थॉर्न इन द फ्लैश, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन और ट्रबल, जो बार बार परेशान करता रहे। नेक्स्ट देखिए, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन, सही रास्ता ढूंढना। सुपरवाइजिंग समवन, किसी की निगरानी करना। टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, बेकार में ही खतरे मोल लेना। ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी गलत इंसान को ब्लेम करना, उसे दोष आरोपण करना जिसकी कोई गलती ही नहीं है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, गलत ट्री पे बात कर रहे हो, मतलब गलत इंसान को ब्लेम किया जा रहा है, उसे दोष दिया जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट देखिए, पाउंड ऑफ फ्लैश, इसका क्या मतलब है? पाउंड ऑफ फ्लैश, अ फेयर एंड जेनरस डिमांड, एक उच्च जायज कोई मांग होना। सिंबॉलिक रेफरेंस, किसी का संकेत, रेफरेंस। रिगार्ड्स भेजना, किसी को विशेष देना। अ हार्श डिमांड फॉर राइटफुल पेमेंट। हार्श डिमांड फॉर राइटफुल पेमेंट, क्या मतलब होगा इसका? पाउंड ऑफ फ्लैश। पाउंड ऑफ फ्लैश का मतलब होता है अ हार्श डिमांड फॉर राइटफुल पेमेंट। ठीक है, आप जैसे किसी को, किसी से अपना कर्जा लेना है, ठीक है, अपने डेट्स रिकवर करना है, तो वो रूथलेसली मांग रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे वापस मांग रहा है, बिल्कुल नहीं सोच रहा कि सामने वाला वो कैसे लौटाएगा, कैसे पे करेगा। तो बिल्कुल रूथलेस होकर कुछ मांगना, कोई डिमांड करना, नाजायज़ मांग रखना, तो वो होता है हार्श डिमांड फॉर राइटफुल पेमेंट, जिसे कहते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश। ठीक है, मतलब सामने वाली की सिचुएशन बिल्कुल ना समझ के नाजायज़ मांग करना। A harsh demand for rightful payment. Throw your hat in the ring. अपनी हैट डालना रिंग में, क्या मतलब होता है? गिव अप, हार मान लेना। लॉस अ चैलेंज, सपोर्ट अ राइवल। अनाउंस वंस कैंडिडेसी। थ्रो योर हैट इन द रिंग, हैट का मतलब क्या होता है? जब आप हैट डालते हो रिंग में, उसका मतलब होता है अनाउंस वंस कैंडिडेसी, अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करना, या आप जिसमें पार्ट ले रहे हो किसी कंपटीशन में। अनाउंस वंस कैंडिडेसी, अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करना, that you are a candidate of something, of some competition. Throw your hat in the ring. Announce one's candidacy. Hoist with one's own petard. इसका क्या मतलब होता है? ये नया होगा। Win by surprise. Escape punishment cleverly, चालाकी से बच जाना सजा से, पनिशमेंट से। Fall victim to one's own plan, मतलब जो आपने प्लान बनाया था उसका खुद ही शिकार बन जाना। Succeed eventually, eventually आखिरकार विजयी होना, सक्सेसफुल होना। Hoist with one's own petard, इसका मतलब होता है फॉल विक्टिम टू वंस ऑन प्लान, मतलब जो आपने प्लान बनाया था किसी शायद दूसरे को फंसाने का, उसमें खुद ही फंस गए, अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाना, जिसको कहते हैं अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाना, उसको कहा जाता है हॉइस्ट विद वंस ऑन पेटार्ड।
फॉल विक्टिम टू वंस ऑन प्लान, तो अपने गड्ढा दूसरे के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर जाना, जो जाल दूसरे के लिए बुना था उसमें खुद ही फंस जाना, उसे कहा जाता है hoist with one's own petard, fall victim to one's own plan। नेक्स्ट देखिए, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का क्या मतलब है? टू अनॉय समवन, किसी को इरिटेट करना, एग्जैजरेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताना, चैलेंज समवन बोल्डली, किसी को चैलेंज देना, चुनौती देना, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, किसी के आमना सामना करने से बचना, अवॉइड करना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का क्या मतलब है? ये हमने थोड़े दिन पहले ही किया था। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज समवन वर्ल्डली, इसका मतलब होता है इशू और टेक अ चैलेंज, या किसी को कोई चुनौती देना या कोई चुनौती स्वीकार करना, उसे हम कहते हैं थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, चैलेंज समवन वर्ल्डली, किसी चुनौती देना। नेक्स्ट देखिए, नो विच वे द विंड ब्लोस। नो विच वे द विंड ब्लोस, एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट, सजा से बच जाना, बी अनसर्टेन अबाउट चॉइसेस, मतलब आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, श्योर ना होना अपनी चॉइसेस को लेकर, बी अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन है, चलन है, उसके बारे में अवेयर होना, टू इग्नोर समवन। नो विच वे द विंड ब्लोस, नो विच वे द विंड ब्लोस का मतलब होता है बी अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, जो चलन चल रहा है उसके बारे में अवेयर होना, उसके बारे में पता होना, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा बी अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड, मतलब किस तरफ हवा रुख कर रही है वो आपको पता है, क्या चलन चल रहा है उसके बारे में पता होना। नेक्स्ट है लास्ट, कैच 40 विंग्स। कैच 40 विंग्स का क्या मतलब है? गो फॉर अ वॉक, के लिए जाना, टेक अ शॉर्ट नैप, थोड़ी देर के लिए झटके लेना, डे ड्रीम वाइल लेइंग डाउन, ठीक है, दिन में सपने देखना, टू टेक अ 40 डे चैलेंज, तो 40 विंग का तो 40 डे का कोई चैलेंज नहीं, कुछ 40 डेज की चुनौती लेना, चैलेंज लेना। कैच 40 विंग्स का क्या मतलब है? कैच 40 विंग्स का